महामारी का दुनिया भर में गहरा असर पड़ा है। भारत में भी स्थिति बद से बदतर हो गई, जिसे मोदी सरकार संभाल नहीं पाई है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। खुद केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकार की नाकामी को बयां किया है और वो आंकड़े सामने रखे हैं जो बताते हैं कि देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। महामारी से पहले जो वादियां पर्यटकों से गुलजार रहती थी वो अब बेजार हो गई हैं। जो पहाड़ सैलानियों से पटे रहते थे वो अब सुनसान हो गए हैं। संक्रमण ने पर्यटन के क्षेत्र में ऐसा असर डाला कि व्यापार की रफ्तार रुकने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ये आंकड़े किसी रिपोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने खुद बयां किए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1,50,00,000 पर्यटन से जुड़ी नौकरियां चली गयी। राज्यसभा में लिखित जवाब में रेड्डी ने कहा कि महामारी ने लगभग 3.5 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है, जो पर्यटन क्षेत्र में सीधे कार्यरत हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में सामने आया है कि 2020-21 के दौरान आर्थिक मंदी की वजह से पर्यटन क्षेत्र में पहली तिमाही में 42.8% की गिरावट देखी गई। तालाबंदी लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां चली गई। रेड्डी ने कहा कि अनलॉक की वजह से पिछले वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी क्योंकि तीसरी लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसे देखते हुए फिर से पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी आंकड़े जारी किए हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले जनवरी में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट का अनुमान जताया था। यानी साफ है कि देश में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। एक तरफ महंगाई बढ़ेगी तो दूसरी तरफ रोजगार घटेगा। DV लाइव की रिपोर्ट।